हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फॉरेक्स ग्रीक। इस वीडियो में हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न को समझते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न शॉर्ट टाइम ट्रेडर्स या इन्वेस्टर में काफी फेवरेट होता है, इसलिए इस वीडियो में हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न को समझते हैं। इस पैटर्न को ट्रेड करते टाइम बहुत से ट्रेडर्स मिस्टेक करते हैं, तो हमें इस पैटर्न पर कैसे काम करना है, चलिए देखते हैं। इस पैटर्न में 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर एंड लास्टली नेक लाइन। इन 4 पार्ट्स को मिलाकर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है। चार्ट पर ये पैटर्न बहुत ही सिंपल दिखता है। मार्केट में कोई भी ट्रेंड हो, प्राइस कभी भी एक डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर सकती। अगर प्राइस को अपवर्ड मूव करना है, तो प्राइस हायर हाई हायर लोस का फॉर्मेशन करते हुए प्राइस मूव करती है। चार्ट में प्राइस एक अप मूव देने के बाद सेलर्स अपनी एंट्री बनाकर प्राइस को नीचे खींचते हैं, लेकिन सेलर्स की क्वांटिटी कम होने से चार्ट पर स्मॉल कैंडल्स बनती है। लोअर लेवल पर बायर्स अपनी पावर बनाए रखने के लिए फिर से एक बार बाय करते हैं, जिससे प्राइस पिछले हाई को ब्रेक करते हुए नया हाई बनाती है। लेकिन टॉप लेवल से फिर से सेलिंग प्रेशर आने से प्राइस फिर से नीचे आती है और प्राइस अपने पुराने स्विंग लो तक वापस आने से इस लेवल पर सपोर्ट बनता है, जिसे हम नेकलाइन कहते हैं। प्राइस इस सपोर्ट लाइन से रिजेक्शन लेकर फिर से एक बार ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ बायर्स की क्वांटिटी कम होने से प्राइस यहाँ ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं होती और फिर से सेलर्स मार्केट में अपनी पूरा कंट्रोल बनाते हुए नेकलाइन की तरफ पुश करते हैं। प्राइस को ऊपर ले जाने की बायर्स की तरफ से की गई ये आखिरी कोशिश होती है। मार्केट में जो भी बायर्स अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठे, उनके लिए नेकलाइन ये एक लास्ट ऑप्शन होती है। अगर प्राइस यहाँ से और नीचे जाती है, तो बचे हुए बायर्स पैनिक में आके अपनी पोजीशन से एग्जिट करना स्टार्ट करते हैं और पैनिक सेलिंग से सभी के स्टॉप लॉस हिट होकर प्राइस तेजी से नीचे का डाउनसाइड मूव देकर नीचे चली जाती है। इस प्राइस एक्शन के वजह से चार्ट पर आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आएगा। यहाँ इस प्राइस एक्शन को देखकर आपको हेड एंड शोल्डर एक परफेक्ट रिवर्सल सेटअप नजर आएगा, लेकिन सभी हेड एंड शोल्डर पैटर्न ट्रेड करने के लिए सही नहीं होते। किसी भी पैटर्न को ट्रेड करने से पहले मार्केट के स्ट्रक्चर को जानना बहुत जरूरी होता है। अगर मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है, तो सिर्फ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न को देखकर आप ट्रेड में अपनी एंट्री नहीं बना सकते। अगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, तो प्राइस एक छोटा पुल बैक लेकर फिर से अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है और इसमें आपकी एंट्री फेल हो जाएगी और आपका लॉस भी हो सकता है। इसलिए इस पैटर्न में एंट्री लेने से पहले कुछ चीज़ों को याद रखना इम्पोर्टेंट होता है। अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न में राइट साइड का शोल्डर हेड से बड़ा हो, तो ऐसे पैटर्न में एंट्री लेने से बचें, क्योंकि हो सकता है कि प्राइस नेकलाइन के नीचे आके सेलर्स की एंट्री बनाकर वहीं से ऊपर जा सकती है, जिसे फॉल्स ब्रेकआउट भी कहते हैं। उसी तरह अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न में अगर राइट साइड का शोल्डर बनने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्राइस नेकलाइन पर आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो बहुत से सेलर्स अपनी पोजीशन बनाकर बैठे हैं। तो प्राइस जैसे ही नेकलाइन पर पहुंचती है, तो सेलर्स अपनी पोजीशन से एग्जिट करने लगते हैं और मार्केट में फिर से बाइंग प्रेशर बढ़ता है और मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकती है, जिससे ये पैटर्न फेल हो जाएगा। और एक बात, अगर राइट साइड का शोल्डर की हाइट हेड के हाइट से 50% से ज़्यादा है, तब भी हम इस पैटर्न के हिसाब से ट्रेड नहीं करेंगे। ये पैटर्न फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं कि हमें इस पैटर्न में अपनी एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं। इस पैटर्न को एक रिवर्सल ट्रेड लेने के लिए यूज़ किया जाता है। इसलिए मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, तो आप नेकलाइन के ब्रेक होने के बाद शॉर्ट ट्रेड में अपनी एंट्री बना सकते हैं, लेकिन ये एक अग्रेसिव एंट्री कंसीडर होगी। अगर आपको कंफर्म एंट्री चाहिए, तो आप ब्रेकडाउन के बाद प्राइस सपोर्ट एरिया को फिर से एक बार रिटेस्ट करने आएगी और तभी आप कैंडल कंफर्मेशन के बाद अपनी डाउनसाइड एंट्री बना सकते हैं। अगर आप एक प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेते हैं, तो आपके लॉसेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं और आप फेक ब्रेकआउट ट्रैप से बच सकते हैं। कई बार प्राइस नेकलाइन ब्रेक करके डायरेक्टली नीचे नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक जाने लगती है, वो भी बिना रिटेस्ट किए। ऐसे टाइम में आपको अपनी एंट्री अवॉइड करनी चाहिए। चलिए, अभी हमने ये तो देखा कि हमें कब एंट्री लेनी है और कब एंट्री अवॉइड करनी है। अभी हम स्टॉप लॉस और टारगेट को समझते हैं। इस पैटर्न में हमें हमारा स्टॉप लॉस ऐसे प्राइस पे रखना होगा, अगर मार्केट उस लेवल पर जाती है, तो हमारा पैटर्न फेल हो जाएगा। इसका मतलब आपको स्टॉप लॉस इस पैटर्न को ट्रेड करते टाइम लास्ट स्विंग के ऊपर होना चाहिए, नहीं तो मार्केट में वोलेटिलिटी के कारण हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है और उसके बाद ट्रेड हमारी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। और उसी तरह हमें हमारा जो टारगेट है, वो कैसे सेट करते हैं, वो देखते हैं। प्राइस जैसे ही
सपोर्ट मतलब नेकलाइन ब्रेक करता है और रिटेस्ट करके हमारी एंट्री कराता है, तो हम नेकलाइन और हेड की जो हाइट है उसे प्रोजेक्ट कर लेंगे डाउन साइड में। मतलब जितना डिस्टेंस नेकलाइन और हेड की हाइट का है, हम उतना ही हमारा फिक्स टारगेट सेट कर सकते हैं और इसी तरह हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।